देखिए बच्चों, लॉन्ग का क्वेश्चन 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या कह रहा है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से सभी लोग। कह रहा है बच्चों कि प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट व्हेन लेस देन 1/4 ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब बच्चों, जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है। इंफॉर्मेशन हम लोग बच्चों, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 205 अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बच्चों 2 लाख। ओके, रूल याद कीजिएगा। प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे। और जो वर्क सर्टिफाइड है हम लोगों का, वो वर्क सर्टिफाइड कितना है बच्चों? 40,000। तो ये जो वर्क सर्टिफाइड है हम लोगों का, ये 40,000 है। ओके, वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो है 1,600। अब आप लोग एक चीज समझिएगा, जो वर्क सर्टिफाइड है बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से भी कम है ना। अब आप एक चीज सोचिए, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी का 1/4 निकालते हैं, 1/4 निकालते हैं बच्चों, तो ये 50,000 होता है। और ये जो 1/4 है, ये वर्क सर्टिफाइड उससे भी कम हो जा रहा है बच्चों। रूल क्या बोलता है कि अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कम होगा तो प्रॉफिट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना रूल, याद कीजिए। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम होता है तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। आइए अब पहले हम लोग इस बात को मेंशन करते हैं। याद आ रहा है बच्चों? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं यहां, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सिंस, देखिए बच्चों, सिंस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रुपीज, कितना है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हम लोगों का 2 लाख रुपए। वेयर एज अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ, वर्क सर्टिफाइड, जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है बच्चों वो कितना है? तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज रुपीज 40,000, which is less than 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों। विच इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आपका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज 2 लाख। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख का है और ये इसके 1/4 से भी क्या है बच्चों? लेस, कम है। तो इन सच, एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग। इन सच केस, देखिए, तो इन सच केस प्रॉफिट अर्न्ड विल नॉट बी, धीरे जाना, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए बच्चों, तो कह रहा है इन सच केसेस जो प्रॉफिट अर्न्ड है वो क्या होगा? विल नॉट बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सभी का सभी क्या मान लिया जाएगा? नॉशनल प्रॉफिट मान लिया जाएगा। सभी प्रॉफिट को हम लोग क्या मान लेते हैं? नॉशनल प्रॉफिट। कब बच्चों? जब वर्क सर्टिफाइड पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम होता है। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है सर? इसको फॉर्मेट पे सॉल्व करना है। अब ये जो सर अनसर्टिफाइड, ये बच्चों क्या बोलते हैं, जो नॉशनल प्रॉफिट है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? WIP का पार्ट मान लेंगे। और WIP का पार्ट मान लेंगे तो इसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में। सुन रहे हो?
यस सर। यहाँ हम लोग को पॉइंट दे रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख रुपीस का है, वर्क सर्टिफाइड 40,000 है, वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ये भी मेंशन है, परचेज ऑफ मटेरियल। तो बच्चों हम लोगों ने जो मटेरियल परचेज किया है वो हमारे लिए खर्च हो गया, डेबिट, डेबिट में पुट कर दिए, क्योंकि ये डेबिट कॉलम में जाएगा ना बच्चों, क्योंकि एक्सपेंस है, वेजेस पेड, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करना होगा। प्लांट सेंड टू साइट, आपने साइट पर भेजा है, मतलब वर्क को, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए भेजा है बच्चों, तो ये है तो खर्च आपके लिए, डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड कीजिएगा। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट मतलब अनयूज्ड पोर्शन है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका क्रेडिट कॉलम में, ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग है ना बच्चों, अनयूज्ड पार्ट है, तो क्लोजिंग इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे लिए खर्च है, इसको भी हम लोग डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट में चला जाएगा बच्चों। मटेरियल इन हैंड मतलब क्लोजिंग है, आप इसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिए। फिर हम लोगों ने मटेरियल रिटर्न किया है, मतलब अनयूज्ड पोर्शन है, तो इसको भी आप क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इतने ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर फर्दर बात करेंगे आगे। ओके, चलिए तो हम लोग अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की तरफ। आइए डाटा को पुट कर देंगे, पूरे इंफॉर्मेशन को, ट्रांजैक्शन को एक बार। आइए तो रिव्यू कीजिएगा। सबसे पहला आपका एक्सपेंसेस क्या था, मटेरियल, मटेरियल के बारे में बात हो रही थी ना, कि मटेरियल परचेज किया गया है, तो रिकॉर्ड कर दीजिए, मटेरियल परचेज है, टू मटेरियल परचेज, हम लोगों ने टोटल कितने का मटेरियल परचेज किया बच्चों, तो 10,000 का मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया, जो कि हमारे पास, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को तो डेबिट कॉलम में पुट करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, टू वेजेस पेड, वेजेस पेड, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों ने टोटल वेजेस कितना पे किया बच्चों, क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिएगा, तो 12,000 बता रहा है बच्चों एज पर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर कहता है टू प्लांट सेंड टू साइट, हम लोग बच्चों कंस्ट्रक्शन साइट पर प्लांट को हम लोगों ने भेजा है, कितने का, 4,000 रुपीज का, रिकॉर्ड कर दीजिए। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हम लोगों ने इनकर्ड किया है बच्चों, बुक ओपन कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन को स्क्रीन से स्लाइड कर दिए हैं, तो आप बुक ओपन कीजिए, 3,000 आपको दिखेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्च किया है, देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना एक्सपेंस किया है, तो इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रहा है, कितना है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1000। पे कितने, 1,000, वेरी गुड, चलिए 1,000 रिकॉर्ड कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है बच्चों, तो इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में बच्चों हम लोगों को 2 पॉइंट रखना है, एक तो हो जाएगा हमारा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 40,000, और दूसरा हो गया बच्चों हमारा वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो वर्क अनसर्टिफाइड बच्चों 1600 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है बच्चों 41,600। उसके बाद देखिएगा फिर क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल है, तो देखिए क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट दे रहा है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट कितना दिया हुआ है बच्चों, 3,600, रिकॉर्ड कर दिया हम लोगों ने। फिर हमारे पास मटेरियल भी तो है, क्लोजिंग मटेरियल है, मटेरियल इन हैंड है, तो मटेरियल इन हैंड हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो मटेरियल इन हैंड मतलब क्लोजिंग मटेरियल है, तो क्लोजिंग मटेरियल कितने का है, 2,000, रिकॉर्ड कर दिया हम लोगों ने।
फिर हम लोगों ने मटेरियल रिटर्न किया है बच्चों, अनयूज्ड पोर्शन है तो उसको भी क्रेडिट कर देते हैं। तो मटेरियल रिटर्न, तो कितने का मटेरियल हम लोगों ने रिटर्न किया? 1000। सिंपल बच्चों, जो एक्सपेंसेस का पार्ट था उसको हमने डेबिट में चार्ज कर दिया और जितने भी अनयूज्ड पोर्शन थे सबको क्रेडिट कॉलम में भेज दिए गए। सिंपल सी बात है। अब आइए तो हम लोग एक बार टोटल करते हैं बच्चों। टोटल करने पे कितना हो रहा है? ये टोटल करने पे 41,600। टोटल कीजिए बच्चों, 3,600 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो ये कितना हो जाता है हमारा? 48,200 टोटल हो रहा है। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिए कैलकुलेटर पे। 48,200। अब देखिएगा ये बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को मिलेगा यहाँ। यस सर, सही है। ओके, तो चलिए बच्चों, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को कितना दिख रहा है? बैलेंस कैरेड डाउन, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को कितना दिखा है? 18,200 रुपीज। तो बच्चों ये तो नॉशनल प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो हम इसको नॉशनल प्रॉफिट मान लेते हैं। ये प्रॉफिट नहीं है बच्चों, ये नॉशनल प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वर्क सर्टिफाइड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर हम ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। रूल कहता है बच्चों कि फिर ट्रांसफर नहीं होगा। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर आपको लिखना होगा बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना फिगर है हमारा? 18,200, और ये पूरा फिगर बच्चों ट्रांसफर हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। एज पर लॉ बच्चों हम लोग इसको वर्क इन प्रोग्रेस ही मान लेंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसको आप वर्क इन प्रोग्रेस कंसिडर कर लीजिए 18,200, क्योंकि बच्चों एस 7 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 1/4 है वर्क सर्टिफाइड, तो उस केस में हम सभी के सभी फिगर को नॉशनल प्रॉफिट मानेंगे और उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ही ट्रांसफर करके छोड़ देंगे बच्चों। प्रॉफिट माना ही नहीं जा रहा है ना, इसीलिए। चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट कीजिए थोड़ा। अब कुछ चीजें बच रही है जो हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करनी है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने चूंकि वर्क तो पूरा कंप्लीट किया नहीं है, आप समझिएगा इसको, कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा बच्चों। आपने प्रोजेक्ट पूरा किया नहीं और आपने कॉन्ट्रैक्टी से पैसा ले रखा है, कैश रिसीव कर रखा है। देखिए, तो सर जब ये हम कैश रिसीव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? लाइबिलिटी क्रिएट होता है। और बच्चों ये जो वर्क इन प्रोग्रेस जनरेट किया हम लोगों ने, ये जो WIP ऊपर आया था 40,000 और 1,600, ये एक तरह का एसेट्स है बच्चों, तो ये तो बैलेंस शीट में एसेट साइड ही ट्रांसफर होगा। अब देखिए, जब हम लोग इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट बनाते हैं तो बच्चों बैलेंस शीट इधर बैलेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस आपको पुट कर दिखाना है इस सिचुएशन में। क्योंकि बच्चों बैलेंस शीट को बैलेंस होने के लिए हर एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ना, तो सब इंफॉर्मेशन तो है नहीं हमारे पास। तो देखिए, ये हो गया हमारा लाइबिलिटी कॉलम, अमाउंट, और ये हो गया बच्चों एसेट्स कॉलम, अमाउंट। आइए, तो सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने कैश रिसीव कर रखा है जो कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, अच्छा हम लोगों ने कितना कैश रिसीव किया बच्चे? 28,000 कैश रिसीव किया है। उसके बाद देखिए हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है बच्चों? तो क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, एक हमारा था बच्चों वर्क सर्टिफाइड,
अच्छा, वर्क सर्टिफाइड कितना है बच्चों? 40,000 है। मैंने स्क्रीन पर से क्वेश्चन हटा दिया, आप लोग क्वेश्चन ओपन कीजिए ना बच्चों। 40,000 देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर वर्क अनसर्टिफाइड में 1600 लिखा हुआ है, चेक कीजिए। यस सर। यस सर। तो ये हो गया हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। तो बच्चों टोटल ये होता है 41,600। अब आइए बच्चों, अभी जो नॉशनल प्रॉफिट जनरेट हुआ, जिसको हमने कहा ट्रांसफर कर दिया? वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब जिसको अभी हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं माना, प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया, तो लेस प्रॉफिट नॉट टेकन, प्रॉफिट नॉट टेकन। तो हम लोग इसमें से कितना प्रॉफिट नहीं लिया है? हम लोगों ने बच्चों 18,200 प्रॉफिट नहीं माना। तो ये कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 23,400। लीजिए बच्चों, बैलेंस शीट हो गया हमारा। लीजिए बच्चों, बच्चों मैंने पहले ही कहा था लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने बच्चों बैलेंस शीट बना दिया। अच्छा बच्चों, ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर सकता है। क्यों नहीं मैच कर सकता है? क्योंकि 100% इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं। तो हम लोगों ने बस इंफॉर्मेशन को पुट किया है यहां पर। देखिए बच्चों, कहता है following expenses were incurred by the contractor on a contract which is started on 1st April 2013। बच्चों प्लांट, आपने प्लांट और 1,50,000 का सेंड किया है वर्क के लिए। तो बच्चों एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए तो एक्सपेंस है, और अगर ये एक्सपेंस है बच्चों तो ये डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा क्योंकि खर्च है। फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, परचेज ऑफ मटेरियल, हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। वेजेस, हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। फिर देखिएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, तो ये वर्क सर्टिफाइड, अब थोड़ा आपको कंपैरिजन देखना होगा बच्चों। आइए जरा यहां ध्यान दीजिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितने का है बच्चों? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,50,000। बच्चों एक बात बताओ, अगर हम सीपी, सॉरी 15 लाख, सॉरी 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 15 लाख, तो बच्चों 15 लाख रुपीस का अगर हम लोग 1/4 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3,75,000। 3,75,000 आ जाएगा। आप एक चीज ध्यान देना बच्चों, थोड़ा नोटिस करना कि यहाँ जो वर्क सर्टिफाइड है वो सिर्फ 3,50,000 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1/4 ऑफ सीपी से लेस है ना। अगर बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से लेस है तो प्रॉफिट में कुछ भी ट्रांसफर होगा? नहीं होगा बच्चों, कुछ भी नहीं होगा। अभी जैसे पहले वाले सिचुएशन में सभी के सभी नॉशनल प्रॉफिट मान लिए गए थे, वैसे यहां भी मान लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क हमारा कितना है? तो 1,25,000। कहता है बच्चों अदर एक्सपेंसेस। अब ये तो हम लोगों को पता है बच्चों कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा, WIP के अंदर, WIP के साथ शो कर देंगे हम दोनों को। उसके बाद बच्चों मटेरियल, ये क्लोजिंग मटेरियल है, तो क्लोजिंग मटेरियल तो हमेशा हम क्रेडिट कॉलम में शो करेंगे ना बच्चों, क्योंकि ये अनयूज्ड है, प्लांट भी बचा हुआ है बच्चों, क्रेडिट कॉलम में। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये तो लाइबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये तो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं ना। मटेरियल रिटर्न, तो बच्चों जब हम मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अनयूज्ड है,
तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमें इसे क्रेडिट कॉलम में पुट करना होगा क्योंकि ये यूज्ड नहीं है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है एकदम सेम जैसा है, बस फिगर का डिफरेंस है बच्चों। प्रैक्टिकल 1 जैसा है, बस फिगर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं इसमें डिफरेंस है। तो एक बार इस पे अटेम्प्ट लीजिए और बनाया जाए, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम हेल्प करें, वर्क इन प्रोग्रेस को थोड़ा बना लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग प्रैक्टिकल 2 पढ़ रहे थे ना, तो प्रैक्टिकल 2 का हमको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है बच्चों। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस ओके। ये हो गया हमारा डेबिट कॉलम, पार्टिकुलर्स, ये हो गया फिर अमाउंट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए बच्चों, तो लेजर का फॉर्मेट दे दीजिएगा, अमाउंट ये कॉलम बस दे दीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से इसको पोस्ट कर लेते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस को दो चीज दिखाया बच्चों, एक वर्क सर्टिफाइड दिखाया और एक वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड में हो गया हमारा 3,50,000 बच्चों, और वर्क अनसर्टिफाइड में 1,25,000। अब देखिए लास्ट में जो आपने लिया प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर टू पीएल, जो आप वर्क इन प्रोग्रेस किए 1,80,000 चला गया बाय प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर्ड, नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। एक लाख 80,000 हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया बच्चों। अब लास्ट में बैलेंस बच जाएगा, अब इसको टोटल कर देंगे। देखिए टोटल कर दिया हम लोगों ने, तो कितना आ जाएगा 4,75,000। और नॉशनल प्रॉफिट में 180 गया था बच्चों, जो हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था। तो ये कितना वैल्यू बच गया, ये बच गया 2,95,000। ये हमारा चला गया बाय बैलेंस कैरेक्टर। बस सिंपल है, यही हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में भी बनाना है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने नया कुछ नहीं किया, बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कॉपी कर लिया। देखिए आप जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे होते हो या आपने अभी बनाया, तो आपने इस कॉलम में लिखा होगा ना बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कितना बच्चों, तो 3,50,000 और 1,25,000 आपने लिखा होगा। बस बच्चों इसी को तो हम कॉपी कर लिए टू कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में आप जब यहां बैलेंस करते हो तो यहां टू WIP लिखते हो 1,80,000। बस उसी को मैंने लिख लिया बच्चों, प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर टू पीएल। मतलब हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं माने थे ना, नॉशनल प्रॉफिट वाले पार्ट को WIP माने थे, तो वो लिख दिए। बाकी बैलेंसिंग, बाकी बैलेंस कर दिए बच्चों, WIP अकाउंट में छोड़ दिए। देखिए बच्चों, अगर आपने WIP अकाउंट बना लिया हो, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सर प्रैक्टिकल 3 पर आते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप लोग बुक ओपन कीजिए। बुक है ना सभी बच्चे के पास? सभी बच्चों के पास बुक है ना? देखिए सर मेरे पास नहीं है।
ओके ओके, हम क्वेश्चन आपको सेंड करें। बच्चों कोई एक आदमी क्वेश्चन सेंड करो तो थोड़ा ग्रुप में, 3 नंबर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास कितने का है, देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 10 लाख रुपीस का है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो है आपका 1,87,500। देखिएगा बच्चों, जरा इस बात को समझिएगा। जो वर्क सर्टिफाइड है ये है अपना 1,87,500। बच्चों आप एक बात बताओ, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है हमारे पास 2.5 लाख रुपए। अब जरा आप ही बताओ, ये वर्क सर्टिफाइड 1/4 से कम है या नहीं है, बताइए बच्चों। राजप्रताप, कम है ना? गुड। तो सवाल ये हुआ कि अगर बच्चे ये कम है तो क्या नॉशनल प्रॉफिट में कुछ भी ट्रांसफर किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे, है ना? अब देखिए, इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि सर जब ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा तो सभी के सभी प्रॉफिट को हमको नॉशनल प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है। बिल्कुल सर, सभी के सभी प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? नॉशनल प्रॉफिट में। क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, तुमको क्वेश्चन जा रहा है, चला गया, तो ये नॉशनल प्रॉफिट में ही रह जाएगा जो भी आएगा। और बच्चों बाकी चीजें इसमें बहुत क्लियर है, जैसे कि मटेरियल कितने का परचेज किया गया है तो वो तो खर्च है, मटेरियल स्टोर से इशू किया गया है वो भी डेबिट होगा, आप लेबर पे खर्च कर रहे हो, प्लांट पे खर्च कर रहे हो। अब बच्चों जो क्लोजिंग है या रिटर्न हो गया वो तो क्रेडिट कॉलम में जाएगा, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक बार प्रैक्टिकल 3 ऑप्ट किया जाए खुद से। बाबू थोड़ा अच्छे से क्लिक करके दो, बड़ा ब्लर है, दिखेगा भी। अच्छा हाँ दिख जाएगा।